नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। मैं शबनम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर टीएड एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन। तो इससे पहले की वीडियो में हमने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। जिसमें पार्ट 1 था स्कूल एजुकेशन, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके आगे की चीजें जो हमसे छूट गई थी। तो इसमें 4 पार्ट हैं। पहला है स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा है हायर एजुकेशन। तीसरा है अदर की एरिया ऑफ फोकस। चौथा है मेकिंग इट्स हैपन। पार्ट दिया हुआ है, हम उसकी बात करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने उसको डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो है इसका जो स्ट्रक्चर बताया गया था वो जो 10+2 का स्ट्रक्चर था उसको मॉडिफाई किया गया है, और उसमें इंक्लूड किया गया है 5+3+3+4, और उसमें जो एज रेंज है वो 3 to 18 तक दिया गया है। तो इसमें पहला ECCE जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करी गई। उसमें फाउंडेशन ऑफ लर्निंग की बात करी गई है कि जब भी हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो उनकी नींव रखनी चाहिए, बेसिक चीजें सिखानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर देना चाहिए। नेक्स्ट जो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। अब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी में है कि उनको सबको प्रायोरिटी देनी चाहिए फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी को, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सीखने के लिए तत्काल और आवश्यक शर्तें बनानी चाहिए, ताकि बच्चों में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए और वो अपनी डेली लिविंग में उनका यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट जो है curtailing dropout rates and ensuring universal access to education at all level। मतलब जो ड्रॉप आउट होता है, बच्चे किसी ना किसी कारणवश स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल में एडमिशन तो लेते हैं, एनरोल तो होते हैं, लेकिन उसके बाद ड्रॉप आउट हो जाता है, वो किसी ना किसी कारण स्कूल छोड़ देते हैं। उनकी जो उसका जो दर है उसको कम करना, और एजुकेशन यूनिवर्सल एक्सेस एजुकेशन के लिए होना कि सबकी पहुंच हो जहाँ पे, ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना। करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल लर्निंग। अब करिकुलम एंड पेडागोजी जो है स्कूल लर्निंग की, उसमें भी काफी चेंजेस किए हैं कि जो लर्निंग हो होलिस्टिक हो, इंटीग्रेटेड हो, इन बच्चे इंजॉय करके और इंगेज रह के सीख सकें, ऐसी लर्निंग। नेक्स्ट जो बात करेंगे टीचर्स। टीचर के पास क्वालिफिकेशन के साथ साथ क्वालिटी भी होनी चाहिए, ताकि वो बच्चों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डेवलप कर सके। नेक्स्ट जो है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। उपयुक्त या न्याय संगत और समावेशी शिक्षा, ताकि बच्चे जो हैं वो सबके साथ इंक्लूड हो सकें, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। जब सब एक साथ इंक्लूड होते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो डेवलप होती हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती है बच्चों की, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, उनकी पर्सनालिटी अच्छे से डेवलप हो जाती है। इसलिए समावेशी शिक्षा की बात करी गई है। Efficient resources and effective governance through school complex cluster। स्कूल परिसरों समूहों के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी शासन बनाना। मतलब जो स्कूल परिसर या समूह है के माध्यम से ह्यूमन रिसोर्सेज बनाना, एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्सेज बनाना जो दूसरों को अच्छी से अच्छी चीजें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिखा सके। स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडेशन फॉर स्कूल एजुकेशन। स्कूल के लिए स्टैंडर्ड सेटिंग और उनकी मान्यता निर्धारण की भी बात करी गई है इस पॉलिसी में। जो पार्ट है सेकंड, हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन में देखते हैं कि क्या प्रावधान है। क्वालिटी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। क्वालिटी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज जो है उसमें 3 टाइप की हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी की बात करी गई है। पहला रिसर्च यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, टीचिंग यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए और ऑटोनॉमस कॉलेज होना चाहिए। और इसमें जो इनकी क्वालिटी की बात करी गई है वो न्यू एंड फॉरवर्ड लुकिंग विजन होना चाहिए। जो इंडिया का हायर एजुकेशन है उसमें एक नया और अग्रगामी दृष्टिकोण होना चाहिए। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार होना चाहिए कि डिग्री प्रोग्राम जो है 3 से 4 साल की ड्यूरेशन होनी चाहिए, 3 या 4 साल की ड्यूरेशन होनी चाहिए, जिसमें सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर, हर 1 साल कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। डिप्लोमा जब कंप्लीट हो तो उसके 2 साल के बाद सर्टिफिकेट। बैचलर डिग्री आफ्टर 3 ईयर,
मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री आफ्टर 4 ईयर। उसके अलावा मास्टर प्रोग्राम जो है 1 और 2 ईयर का होना चाहिए, 2 ईयर विथ 1 ईयर बैचलर डिग्री, और जो 2 साल का होना चाहिए उसमें 3 ईयर की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और जो 1 ईयर विथ 4 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा इंटीग्रेटेड जो है उसमें 5 ईयर बैचलर मास्टर प्रोग्राम होना चाहिए, पीएचडी डिग्री और 4 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एमफिल प्रोग्राम डिसकंटिन्यूड की बात करी गई है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल रिकंस्ट्रक्टिंग एंड कंसोलिडेशन की बात करी गई है कि संस्था जो होती है उनके पुनर्गठन और समेकन की बात करी गई है। नेक्स्ट जो है टुवर्ड अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन जो है वो एक ऐसा दृष्टिकोण है जो पाठचर्या एकीकरण का एक तरीका है, जो विविध दृष्टिकोणों को उजागर करता है, जो विभिन्न विषयों को एक विषय मुद्दे को चित्रित करने के लिए किया जा सकता है। इसमें एक विषय या बहु विषयक पाठ्यक्रम में एक ही विषय का अध्ययन करने के लिए कई विषयों का उपयोग किया जाता है, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी होती है, तो इसमें अधिक समग्र और बहु विषयक शिक्षा भी इंक्लूड की जानी चाहिए। इसके अलावा ऑप्टिमल लर्निंग इन्वायरमेंट एंड सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट, मतलब एक ऐसा सीखने का वातावरण क्रिएट करना चाहिए जहां पर लोग एक दूसरे का समर्थन करते हों, सपोर्ट करते हों। इसके अलावा मोटिवेटेड, एनर्जाइटिंग एंड कैपेबल फैकल्टी, जो फैकल्टी हो वो लोगों को प्रेरित कर सके, अपनी ऊर्जा दूसरों में, अपने स्टूडेंट में फैला सके, और एक कैपेबल फैकल्टी हो जो अपने फैकल्टी या फिर अपने डिपार्टमेंट को संभाल सके, ऐसी फैकल्टी। नेक्स्ट जो है इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में समानता और समावेश की बात करी गई है कि सबके लिए पहुंच और सबके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना जो सबके लिए हो, चाहे वो कोई डिसेबल्ड हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे वीकर सेक्शन हो, चाहे जो भी हो, सबके लिए उच्च शिक्षा में समानता और समावेश की बात करी गई कि जो हायर एजुकेशन है उसमें सभी एडमिशन ले सकेंगे, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं टीचर एजुकेशन की, इसमें टीचर एजुकेशन जो है एनपीई 2020 के तहत मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग जो होनी चाहिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है री इमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन, अब इसमें व्यावसायिक शिक्षा की फिर से कल्पना, मतलब जब भी आप एजुकेशन लेते हो तो उसमें व्यावसायिक शिक्षा जरूर हासिल कर सके। नेक्स्ट है कैटलाइज्ड क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च इन ऑल फील्ड थ्रू न्यू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, व्यावसायिक शिक्षा की फिर से कल्पना, मतलब इसमें जो कैटलाइज्ड क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च है किसी भी फील्ड का हो, उसमें न्यू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा की नियामक प्रणाली को बदलना, जो हमेशा से चली आ रही है रेगुलेटरी सिस्टम है उसमें ट्रांसफॉर्मिंग करने की बात करी गई है। नेक्स्ट जो है इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप फॉर हायर एजुकेशन, अब इसमें उच्च शिक्षा संस्थान के लिए प्रभावी शासन और नेतृत्व की बात करी गई है। थर्ड पार्ट जो है अदर की एरियाज ऑफ फोकस, अदर की एरियाज ऑफ फोकस में जो पहला है प्रोफेशनल एजुकेशन को पे फोकस किया है कि लोग प्रोफेशनल एजुकेशन ले सकें। और नेक्स्ट जो है एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करेंगे, तो एडल्ट एजुकेशन में टेक बेस्ड ऑप्शन फॉर एडल्ट लर्निंग थ्रू ऐप, मतलब जो टेक बेस्ड ऑप्शन है उसकी बात करेंगे एडल्ट लर्निंग के लिए, जो ऐप के थ्रू ले सकते हैं या टीवी चैनल के थ्रू ले सकते हैं, जिसमें क्वालिटी टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑप्शन एडल्ट लर्निंग के लिए होनी चाहिए, ऐप होनी चाहिए, ऑनलाइन कोर्सेज होने चाहिए, मॉड्यूल होनी चाहिए, सैटेलाइट बेस्ड टीवी चैनल होना चाहिए, ऑनलाइन बुक होना चाहिए, आईसीटी इक्विपमेंट, लाइब्रेरी होनी चाहिए एंड एडल्ट एजुकेशन सेंटर होने चाहिए, इनकी बात करी है। नेक्स्ट जो है प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रोसेस जो है सेटिंग, इसमें इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑन ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की बात करी गई कि इसमें जो भी चीजें पढ़ाई जाए जो लोगों को नहीं समझ में आए उसका ट्रांसलेशन होना चाहिए, उसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, और उसके अलावा सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन संस्कृत और जो उसके अलावा अदर जो लैंग्वेज है उनको बढ़ावा देने की बात करी है।
नेक्स्ट जो है टेक्नोलॉजी यूज्ड एंड इंटीग्रेशन, इसमें बात करी गई है बिल्डिंग ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि मतलब जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करी गई, डिजिटल कंटेंट बनाने की बात करी गई है। ऐसी कैपेसिटी बिल्ड करना जो डिजिटल को फॉलो कर पाए। ई एजुकेशन नीड की बात करी गई है। ई एजुकेशन नीड्स, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो चाहे हायर एजुकेशन हो, दोनों की के लिए उसकी बात करी गई है। नेक्स्ट है ऑनलाइन एंड डिजिटल ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन इंश्योरिंग इक्विटेबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें है प्रौद्योगिकी का न्याय संगत और उपयोग सुनिश्चित करना। हम बहुत सारी चीजें सर्च तो कर लेते हैं ऑनलाइन और डिजिटल से, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उपयुक्त चीज क्या है, तो हमें उसका इक्विटेबल यूज करना आना चाहिए। तो इसलिए मतलब क्या हमारे लिए, क्या मैटर हमारे लिए सही है, और क्या हम सर्च करके हम उसको इफेक्टिव बना सकते हैं अपने कंटेंट को, ये समझ विकसित करने की बात की गई। नेक्स्ट जो है मेकिंग इट हैपन, क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला स्ट्रेंथिंग अ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो है इसको मजबूत करने की बात करी गई है, ताकि एजुकेशन में हमेशा न्यू न्यू चीजें इनोवेट होती रहें, न्यू न्यू चीजें क्रिएट होती रहें, इसकी बात करी गई है। नेक्स्ट फाइनेंसिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते एजुकेशन, उस सबके लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, ताकि लोग अफोर्ड कर पाए और लोगों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आ पाए। इम्प्लीमेंटेशन, अब जितनी भी चीजें बनाई गई हैं वो लागू हों और इफेक्टिव तरीके से लागू होने की बात की गई, और लागू होने के बाद उसकी प्रयुक्त संक्षिप्त कार्यों की सूची भी बनाई जानी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर करना है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपकी कंफ्यूजन क्या है, मैं ज़रूर उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।